नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अपन जो जूनियर अकाउंटेंट है उसकी जो डीवी डेट है वो आ चुकी है, लगभग आपने देख ली होगी। और इस वीडियो में अपन विस्तार से बात करेंगे कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कहाँ पर होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि इसके अंदर बताया गया है कि 11 अगस्त को होगा, 11 सितंबर से होगा। और जो ये है वित्त विभाग है, वित्त विभाग वहाँ पर इसका किया जाएगा। और अपन ले चलते हैं अब जो मेन नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किया गया है वो तमाम वो चीज़ें, और कितने एक दिन में कितने लड़कों का डीवी होगा इस हिसाब से। तो 11 सितंबर जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ ले चलते हैं अपन। ये आप देख पा रहे हो कि ये नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके अंदर ये आज जारी हुआ है अभी 4 बजे के आसपास। और इसके अंदर ये बोला गया है कि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, नहीं, कनिष्ठ लेखाकार प्लस तहसील राजस्व लेखा संयुक्त सीधी भर्ती दस्तावेज सत्यापन के संबंधित है। और इसमें देखो अपन बात कर लेते हैं जो काम की चीज़ है वो। और इसके अंदर ये बोला गया है कि एक मिनट, इसमें ये बताया गया है कि जो रोल नंबर है वो उनके सामने दिनांक दी गई है। और ये जो है डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपथ जो है वहाँ पर स्थापित है। जनपथ भवन जनपथ मार्ग पर है और जयपुर में निर्धारित समय और ये दिया गया है। इसके लिए आपको क्या क्या करना है वो उसमें बताया गया है कि जांच हेतु देखो निर्धारित समय पर स्थान पर पात्रता की जांच हेतु विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म और वांछित दस्तावेज वो लेके जाने। और इसके साथ देखो दस्तावेज और सब प्रमाणित और 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो मूल दस्तावेज के साथ रूप से उपस्थित हो। देखो अगर दो दो इसने लेके लिए बोला है तो आपको 3 या 4 हर सेट की लगभग 4 फ़ोटो करवानी है। और 2 को तो सेल्फ अटेस्टेड करनी है प्लस 2 को ऐसे रखनी है। और 2 फोटो के साथ नहीं 2 या 4 या 5 लेके जाओ क्योंकि कुछ हो जाती है ऊपर नीचे इस हिसाब से। और इसमें यह दिया गया है कि 11 से स्टार्ट होगा, 11 सितंबर से, और 11 को 2 पारियों में होगा। बात करते हैं कि फर्स्ट है ये 11 सितंबर 2024 को 9:30 बजे आपको वित्त भवन पहुंच जाना है, उससे पहले ही लगभग। और इसमें 100 लड़कों को फर्स्ट पारी में 100 लड़के होंगे। आप देख सकते हो इसमें 10 है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये है। और 10 ऐसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से 10 हैं, तो 10 इंटू 10 100 हो गए। तो जो फर्स्ट पारी है उसके अंदर 100 लड़कों का डीवी होगा इस प्रकार से। तो 100 इस 100 होगा सेकेंड पारी में 2:30 बजे से होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि एक दिन के अंदर 200 लड़कों का हो रहा है। तो अपन अभी बात कर लेते हैं कितने फर्स्ट पारी है, फर्स्ट जो शिफ्ट है या फर्स्ट पारी है 18 तारीख तक कितने लड़कों का हो जाएगा। तो 11 को है, फिर 12 को है, फिर है 17 और 17 को 2 है। तो देखो 200 लड़के को हो गए 11 को, 200 हो गए 12 को, तो 400 हो गए। फिर है 17 को 200 है तो ये हो गए 600 17 को, और 18 को 200 है तो ये हो गए 800। तो इस प्रकार से 800 लड़कों का डीवी होगा फर्स्ट में। 11,000 है तो ये लगभग 2 महीने तक चलेगा ये। तो शेड्यूल जारी हो चुका है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, एक एक चीज़ अपन ध्यान से पढ़ते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कि पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का ध्यान विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है वो चीज़ें अपन पढ़ते रहते हैं कि समस्त अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखा संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा दिनांक 26 को जारी विज्ञापन संख्या ये और संशोधित विज्ञप्ति ध्यानपूर्वक उसे जो 23/6/2024 को जो उन्होंने जारी किया था उसको ध्यान से पढ़ना है। फिर आगे आपको पढ़ना है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 पे है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म में समस्त दस्तावेज की सब प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रिंट आउट फिर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपने साथ लेके आओ। जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था ना मैंने वो SSO ID पे मिल जाएगा आपको, वो लेके जाना है। जो स्क्रूटनी फॉर्म था वो भी लेके जाना है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे 3rd नंबर पर शैक्षणिक योग्यता आयु जाति मूल निवास चरित्र प्रमाण पत्र विशेष योग्यजन विवाह है अगर मैरिड हो तो खेल राष्ट्रीयता सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज तथा
स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो आवश्यक रूप से लेके जाना है। 2 की जगह अगर ये बोल रहे हैं तो 2 की जगह 4 लेके जानी है आपको। 2 तो आपको अलग से रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा आपको रखनी है। फिर है नंबर 4 पर, अभ्यर्थी अपने ई आधार डाउनलोड कर ले जिसमें QR कोड अंकित हो, प्रत्येक प्रति आवश्यक रूप से साथ ले लावे। ठीक है, ये है नंबर 4। फिर नंबर 5 की तरफ चलते हैं अपन। नंबर 5 में है, नंबर 5, विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की सब प्रमाणित प्रति संलग्न करें। मतलब विस्तृत आवेदन है ना, जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म SSO-ID के फिल किया था उसमें दस्तावेजों सब प्रमाणित प्रति मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है और उनको संलग्न करना है। नंबर 6, अभ्यर्थी समान पात्रता जो CET का स्कोर है ना, प्राप्त अंक तालिकाएँ की प्रति आवश्यक रूप से साथ लावे। उक्त प्रति अभ्यर्थी को SSO-ID पर डाउनलोड प्राप्त की जा सकती है। जो आपका CET के अंदर स्कोर कार्ड था वो आपको लेके जाना है। फिर है नंबर 7, जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा परिनिरीक्षा फॉर्म डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी नहीं भरा गया, वे अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से उक्त फॉर्म डाउनलोड कर प्रिंट कर लेवें। उसमें समुचित प्रविष्टियाँ कर 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर। तो अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया स्क्रूटनी फॉर्म, तो आप उसको अब फॉर्म फिल कर सकते हो और 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उसके साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु। ये मतलब ये है कि आपने उस टाइम फिल नहीं किया तो ये उसके रूप में है कि आप 100 रुपये का फॉर्म फिल करके ये कर सकते हो। फिर इसमें ये दे रखा है कि प्रतिलिखित निम्न सूचनार्थ आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है। तो आप ये इसमें ये दे रखा है ये। फिर आगे बात करते हैं, आगे वो चीज़ कुछ चीज़ें ये इसमें विस्तार से दे रखा है कि अभ्यर्थी जो है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ मूल दस्तावेज एवं एक सब प्रमाणित फोटो प्रति लिपि क्रम में ही लगा कर लाना सुनिश्चित है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे ऊपर एक एक जो है इनकी सबकी फ़ोटोकॉपी लेनी है और सेल्फ अटेस्टेड करना है और क्रम वाइज होना चाहिए कि सबसे ऊपर क्या रखना है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। इस हिसाब से इसने बताया है। इसने दे रखा है कि फ़ोटो प्रति निम्नलिखित क्रम में लगाकर लाना सुनिश्चित है। तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक और रखना है आपको, उसके अलावा एक और रखना है, तो 3 सेट रखने हैं अलग अलग। काफ़ी कुछ मतलब ज़्यादा बर्डन हो जाता है इनका। तो इसमें ये बोल रहा है कि क्रम वाइज सही होना चाहिए आपका। तो क्या फर्स्ट नंबर पे क्या होना चाहिए, अंक पत्र 10वीं की जो मार्कशीट है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए। फिर है नंबर 2 पर प्रमाण पत्र उपाधि जो सर्टिफिकेट आता है ना 10वीं का वो। फिर है नंबर 3 पर सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट। फिर नंबर 4 पर है उपाधि या सीनियर जो है ना डॉक्यूमेंट वो सर्टिफिकेट वो। फिर है नंबर 5 पर स्नातक, अगर आपने BCom जो भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो, नहीं ग्रेजुएशन मार्कशीट। फिर है नंबर 6 पे उसकी उपाधि या उसकी जो डिग्री बोलते हैं वो। फिर है नंबर 7 पे अंक पत्र अधीनस्थ, अगर आपने PG कर रखी है, MA MCom ये कर रखी है, MTech है, किसी भी प्रकार की है, सेमेस्टर वाइज अंक तालिका है, तो वो भी आपको नंबर 7 पे रखनी है। अगर MCom नहीं कर रखी है, PG नहीं कर रखी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हो। अगर नहीं है तो कहाँ से आप लेके जाओगे, ठीक है। नंबर 8 है कि प्रमाण पत्र उपाधि अधीनस्थ, अगर आपने PG कर रखी है तो उसकी जो डिग्री है वो आपको साथ लेनी है, नंबर 7। नंबर 9 पर है अंक पत्र कंप्यूटर योग्यता संबंधी डिग्री, अगर डिप्लोमा है, प्रमाण पत्र है, अगर आपने जैसे मान लो ऐसा कोर्स कर रखा है जो डिप्लोमा संबंधित है जिसमें सेमेस्टर वाइज ऐसे चलती है, तो उसकी अपन को जो मूल अंक तालिका है वो लेके जानी है ना। फिर नंबर ये है 6 पे क्या हाँ, ये तो इसी का हो गया। फिर है नंबर 10 प्रमाण पत्र उपाधि कंप्यूटर संबंधी डिप्लोमा, जैसे BTech या आपने इस तरीके से कर रखा है डिप्लोमा, तो उसकी डिग्री हो तो वो भी आपको लेके जानी है। ये तो हो गया अपने एजुकेशन संबंधित, ठीक है। जो वो है ना ये नंबर 9 में वो आ जाएगा RSCIT वो, अगर इसमें ये है। फिर नंबर 11 में मूल निवास। मूल निवास अगर आपके पास पुराना है तो आपको डिजिटल बनवाना पड़ेगा, वो जो डिजिटल सिग्नेचर आते हैं येलो कलर में वो। और फिर है मूल निवास प्रमाण पत्र अनुसूचित क्षेत्र से हो तो ये हो जाएगा। नंबर 12 में जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से अनुसूचित जनजाति OBC MBC किसी भी जाति से हो तो आप वो बनाना पड़ेगा। ये है आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो अति पिछड़ा हो गया, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं नंबर 13 की तरफ।
नंबर 13 है कि अन्य प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन श्रेणी हेतु दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु प्रमाण पत्र, विधवा पति की मृत्यु परिपत्र या मतलब न्यायालय द्वारा पारित डिग्री, संतान संबंधी शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने पर, राजकीय कर्मचारी हो आप तो, चरित्र प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों से सत्यापित। दो दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आपको चरित्र सीसी सर्टिफिकेट बनवाना है, 2 बनवाने हैं आपको अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से, ये नहीं कि एक ही अपन बनवा ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नंबर 14 पर, शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में स्टाम्प पर नोटरी सिस्टम। अगर शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र से संबंधित है तो अगर कुछ उसमें कुछ कमी है तो उसका आपको स्टाम्प या नोटरी करवाना है उसको, आप ये कहना चाह रहे हैं। फिर है नंबर 15 पर, हस्तलिपि कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्वयं प्रमाणित करना है, ये कर्मचारी चयन बोर्ड पर है। फिर है नंबर 16, शपथ पत्र उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड प्रस्तुत करवाने जाने एवं पर फर्जी कूटचरित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में शपथ पत्र। यह है कि अपन जो शपथ पत्र है कि मैं किसी प्रकार का जो है फर्जी दस्तावेज वो नहीं अपलोड कर रहा हूँ, अगर करता हूँ तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इस तरीके से अपन को नोटरी करवानी है। ये कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाके मिल जाएगा आपको। फिर आगे चलते हैं, तो ये इसमें दे रखा है कि कहाँ पर आपको करवाना है। कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती 2000 परीक्षा, तो कहाँ पर है ये, तो ये बोल रहे हैं कि दस्तावेज सत्यापित हेतु अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक और समय पर डी ब्लॉक ग्राउंड फ्लोर वित्त भवन जनपद जयपुर में उपस्थित होना है, उसको निश्चित होना है, ठीक है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी वित्त भवन के मुख्य द्वार पर अपना परीक्षा प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र दिखाकर वित्त परिसर में प्रवेश करेगा। सबसे पहले आपको जो आपका परीक्षा प्रवेश पत्र है वो और आईडी प्रूफ दिखानी है ओरिजिनल, फिर प्रवेश किया दिया जाएगा। वित्त भवन परिसर व दस्तावेज सत्यापित स्थल पर स्वयं प्रजाति अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति अभिभावक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतलब आप गेट से बाहर ही आपको, वो जो एग्ज़ाम सेंटर में होता है वो ही रहेगा। एग्ज़ाम सेंटर में भी अपन बाहर अंदर नहीं जाते, जो अभिभावक होते हैं तो उनको बाहर ही रोक लिया जाता है, उसी प्रकार से इनको भी बाहर ही रोक लिया जाएगा। दिव्यांग की सहायता में एक सहायक प्रवेश की अनुमति दी जा सकती है। अगर आप दिव्यांग हो तब एक जनों को अनुमति दी जा सकती है, वरना अनुमति नहीं दी जाएगी, बाहर ही आपको रहना पड़ेगा अभिभावक को। वित्त भवन नंबर 4 है, वित्त भवन में प्रवेश के पश्चात दस्तावेज सत्यापन हेतु चस्पा किए गए दिशा निर्देश कर ले। अगर वित्त भवन में प्रवेश के पश्चात जो भी आप हैं वो एक बार और पढ़ ले हमें। फिर बात करते हैं, अभ्यर्थी समस्त दस्तावेजों को दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रसारित आदेश के निर्धारित क्रमानुसार व्यवस्थित करते ही अलावे अभ्यर्थी के दस्तावेज वैधता कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन, ये आपको जो विज्ञापन देगा उसी समय पर जारी के अनुसार ही होगी। मतलब जो 20/6/2023 को जो जारी किए गए थे दिशा निर्देश उसी के अनुसार होगी, ठीक है। नंबर 6 है, अभ्यर्थी वित्त भवन परिसर में कक्ष वाइज रोल नंबर की सूची में अपना रोल नंबर देकर ही, मतलब जो नंबर है ना वो वहाँ पर व्यवस्था रहेगी, उसी हिसाब से बैठना है जो नंबर आपके। अगर आप थोड़ी देर पहले चले जाते हो तो भी आप उसी कुर्सी पर बैठना है, आगे पीछे नहीं है। मतलब क्रम वाइज जो दे रखा है उसी हिसाब से रोल नंबर देकर निर्धारित टोकन काउंटर से टोकन प्राप्त कर आवंटित दस्तावेज सत्यापन दल समक्ष दस्तावेज, और ये है इसमें। फिर आगे बात करते हैं नंबर 8 है, अभ्यर्थी की दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कोई समस्या होने पर वित्त भवन परिसर में हेल्प डेस्क पर अथवा इस हेतु नोडल अधिकारी श्री राज आर्यन मीना उपनिदेशक अत्यावश्यक होने पर कार्यालय समय व मोबाइल नंबर संपर्क। अगर आपको किसी प्रकार की दुविधा होती है तो आप समस्या हुई, मान लो आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए तो कुछ भूल गए या कुछ रह जाता है या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बेझिझक उनको पूछ सकते हो। और एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, घबराहट होती है लेकिन एग्ज़ाम से वहाँ पर हॉल में जाने के बाद में आपको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आप कुछ हो जाता है वहाँ एफिडेविट बनता है, हाथों हाथ एफिडेविट बना दिया जाएगा आपको। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन पूर्ण होने के पश्चात अनावश्यक वित्त भवन परिसर में नहीं घूमे बल्कि वित्त भवन में प्रस्थान करे, वहाँ पर घूमना नहीं है। ये दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, अपने खुद की किराए पे आना है। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दस्तावेज सत्यापन के लिए आने वाले हेतु वित्त भवन परिसर में पार्किंग
की सीमित उपलब्धता को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों का ही उपयोग करें। मतलब ज़्यादा साधन नहीं लेके आए। अगर आप जयपुर में रहते हो तो आप बस से जाओ, इस हिसाब से इसमें बताया गया है। तो ये थी जूनियर अकाउंटेंट से संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन। और 11 और 12 और 17 और 18 को 4 दिन में 800 लड़कों का होगा डीवी। तो ये थी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों, जब तक जय हिंद जय भारत।